और इसका मुझे पल पल जीवन में एहसास हुआ है। हिमालय में कई स्थानों पर पानी है या बर्फ है इसका पता नहीं चलता था। एक डंडा लेके प्रत्येक स्थान को ठोक करके देखना पड़ता था, बाद में वहां कदम रखते थे। कई बार ऐसा लगता था कि बर्फ है और पैर रखो तो बर्फ की परत फूट जाती थी, अंदर पानी रहता था। और जब माध्यम वहां अकेला घूम रहा हो तो एक बार अगर पानी में गिर गया तो कोई वहां निकालने वाला थोड़ी है। लेकिन सदैव विष्णु के रूप में गुरु सदैव साथ रहते थे, सदैव आसपास रहते थे। इसीलिए पूर्ण जीवन को उन्होंने सुरक्षित रखा था और रखा है। आज भी मेरे साथ 11 गुरु का समूह सदैव प्रत्येक क्षण रहता है। अभी भी आज भी विद्यमान है। आप एहसास करो, अब जैसे एहसास करते होगे ना आपको वैसा एक एक पता चलता जाएगा। तो जितना एहसास करोगे उतना ही विष्णु के रूप में आपको एक सुरक्षा कवच जीवन में प्राप्त होगा। एहसास करो ना, अब भी प्रत्येक क्षण एहसास करो कि गुरु मेरे साथ में ही, मेरे साथ ही वो रहता है, लेकिन आप उसके साथ नहीं रहते। इस एहसास का जीवन में सदैव आपको लाभ होगा। एक तो कोई भी गलत कार्य आपके हाथ से होगा ही नहीं, क्योंकि चित्त सदैव गुरु पर रहेगा। तो गुरु की ऊर्जा, गुरु की एनर्जी आपको गलत दिशा में जाने ही नहीं देगी। दूसरा, एक जो अनिश्चितता का डर रहता है कि मेरा कल क्या होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा, इस प्रकार की कोई चिंताएं आपके मन में नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि साक्षात गुरु मेरे साथ है, तो मेरा बुरा कुछ हो। तो विष्णु के रूप में गुरु आपका संगोपन करता है, आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है और आपको ध्यान के लिए अच्छी स्थिति, अच्छा वातावरण सदैव मिले, इसका सदैव प्रयास करता है। वो आकर के सुबह 3:30-4 बजे उठाता भी है। एक ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करने का एक अलग ही आनंद है। उस समय वातावरण में विचार नहीं होते। जैसे हिमालय के गुरु जाकर के निर्जन स्थानों पर बैठे, वैसे आपको समाज में रह के अगर निर्जन स्थान प्राप्त करने का है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करो। क्योंकि आसपास विचार नहीं होंगे, तो एक उपयुक्त वातावरण आपको देता है कि आपको ध्यान के लिए सुविधा प्राप्त हो।
आप ध्यान के मार्ग पे चल सको। और तीसरा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, महेश भी है। वो आपके कर्मों को काटता है। महेश का कार्य तो कुंभार का कार्य है। अच्छी मिट्टी सिलेक्ट करना, अच्छी मिट्टी को कूटना, अच्छी मिट्टी को तैयार करना, और उसके बाद में संपूर्ण घड़े का रूप, घड़े का फाइनल टच देने का काम महेश का है, शिव का है। ऐसा नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के बाद में आपको कष्ट नहीं आए होंगे, आपको तकलीफें नहीं आएंगी। मुझे भी आई थी ना, आत्म साक्षात्कार के बाद में भी तकलीफ आई थी, कष्ट आए थे। और कई बार तो गुरुओं ने कष्ट दिए थे, गुरुओं ने तकलीफें दी थी, गुरुओं ने परेशान किया था। लेकिन एक संपूर्ण विश्वास था, गुरु के हाथ से अमंगल कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक गुरु ने खूब कष्ट देने के बाद में जब वहां से विदा हुआ, तो उन्होंने क्या, जीवन में जितने कष्ट भोगने थे वो सब मैंने मेरे प्रत्यक्ष सामने दे दिए, अब जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। होता है ना, कुम्हार रहता है कि नहीं? कुम्हार घड़े के अंदर एक कपड़े का गट्ठा लेकर के नीचे से सपोर्ट करता है, मटके को सपोर्ट करता है, और बाहर से एक लकड़ी के हथौड़े से उसको पीटता है। अब देखो कभी किसी कुम्हार के घर जाकर के देखो वो घड़ा कैसे बनाता है, अंदर से सपोर्ट करता है, बाहर से पीटता है, और वो पीटता भी उतना ही है कि घड़ा टूटने ना पाए। तो आपको भी गुरु पीटेगा, जरूर पीटेगा, लेकिन घड़े का निर्माण करने के लिए टूटने नहीं देगा। जितने कष्ट देगा ना, उतनी कष्ट सहन करने की शक्ति देगा, ताकत देगा। क्यों? क्योंकि सारे कष्ट आपको इसी जन्म में भोगने के हैं, अगला जन्म ही नहीं है। मेरा भी अगला जन्म नहीं है, तुम्हारा भी अगला जन्म।